प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। तो रिक्त स्थानों को भरना है तो पहला में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज रिक्त स्थान है यहाँ पे। फिर तो एक त्रिभुज 3 भुजाओं वाली बंद आकृति है, तो पहला में रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 3। दूसरा, तो पहला में एक त्रिभुज 3 भुजाओं वाली बंद आकृति है, तो रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, 3। दूसरा में दिया हुआ त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज के शीर्ष हैं, यहाँ पे क्या भरेंगे, शीर्ष। तो त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। देखिए त्रिभुज ABC, मान लीजिए ये है एक त्रिभुज ABC तो इसका शीर्ष कौन कौन हुआ, शीर्ष मतलब कोना जहाँ पे 2 भुजा मिल रहा है, तो शीर्ष हो गया A, शीर्ष हो गया B और शीर्ष हो गया C। 3 शीर्ष होता है त्रिभुज में। तो दूसरा में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, तो यहाँ पे शीर्ष भरेंगे दूसरा में। तीसरा, त्रिभुज ABC में AB BC और C त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, भुजाएं। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, भुजाएं। देखिए त्रिभुज ABC में ये है त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में AB क्या है, त्रिभुज की भुजा है, BC भी त्रिभुज की भुजा है और CA भी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजा होता है, AB BC और CA। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में AB BC और CA त्रिभुज की क्या है, रिक्त स्थान वहाँ पे दिया हुआ है, तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो क्या भरेंगे तीसरा में, भुजाएं। तो इस तरह हम रिक्त स्थान में भर देंगे, तो पहला में 3, दूसरा में शीर्ष, तीसरा में भुजाएं। तो एक त्रिभुज 3 भुजाओं वाली बंद आकृति है, यहाँ पे 3 भरेंगे। दूसरा में त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज के शीर्ष हैं, यहाँ पे शीर्ष भरेंगे। तीसरा में त्रिभुज ABC में AB BC और CA त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहाँ पे भुजाएं भरेंगे। अब प्रश्न 2 हल करेंगे, संलग्न आकृति में निम्नलिखित के नाम बताइए। तो A में क्या है, त्रिभुज ABC के शीर्ष A की सम्मुख भुजा। B क्या है, भुजा AC के सम्मुख कोण। C में भुजा BC के सम्मुख शीर्ष। तो प्रश्न 2 का हम एक एक करके उत्तर देंगे। तो प्रश्न 2 का A क्या कह रहा है, तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए प्रश्न 2 में जो आकृति बना हुआ है उसको हम बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज ABC बना हुआ है, ABC, ये क्या है, त्रिभुज ABC है। तो कह रहा है पहला में, प्रश्न 2 का A में त्रिभुज ABC के शीर्ष A। देखिए क्या कह रहा है पहला में, प्रश्न 2 का A में कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष A। देखिए शीर्ष A यहाँ पे है, शीर्ष A की सम्मुख भुजा। तो शीर्ष मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 भुजा मिल रहा है आकर के। देखिए तो शीर्ष A यहाँ पे हुआ, A लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये इस बिंदु को क्या कहेंगे, शीर्ष A। तो कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष A की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने, तो शीर्ष A के सामने का भुजा कौन है, BC है। देखिए शीर्ष A के सामने का भुजा, शीर्ष A के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, तो शीर्ष A की सम्मुख भुजा क्या है, BC। तो इसमें हम क्या भरेंगे, BC। इसमें क्या उत्तर देंगे, BC, और ऊपर इस तरह से भुजा का निशान देंगे, यानी रेखाखंड का। ठीक है, तो BC क्या है, रेखाखंड है, तो इस तरह लिख लेंगे BC और ऊपर में इस तरह से रेखाखंड का निशान। तो शीर्ष A के सम्मुख भुजा कौन है, BC है, तो A में BC लिख लेंगे। B, भुजा AC के सम्मुख कोण। देखिए भुजा AC भुजा यहाँ पे है, त्रिभुज ABC में AC भुजा के सम्मुख कोण कौन है, कोण B है। भुजा AC के सम्मुख कोण B हुआ। ठीक है, ये कोण जो है भुजा AC कौन है, देखिए AC के सम्मुख कोण यानी AC के सामने का कोण, AC भुजा के सामने का कोण B, जिसको हम कह सकते हैं कोण ABC। इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, कोण ABC या कोण B। तो हम लिख लेंगे कोण ABC
या कोण बी। तो भुजा AC के सम्मुख कोण हो गया कोण ABC या कोण बी। ये जो कोण है ये भुजा AC के सामने का कोण है। देखिए भुजा AC के सामने का कोण C। भुजा BC के सम्मुख शीर्ष, देखिए भुजा BC ये हो गया। इस त्रिभुज में भुजा BC कौन है, ये वाला। तो भुजा BC के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब सामने होता है, तो सम्मुख यानी सामने, तो BC के सामने का शीर्ष कौन है, A है। तो यहाँ पे A लिख लेंगे। तो इस तरह प्रश्न 2 हल करेंगे। तो प्रश्न 2 का A में BC हो जाएगा, B में कोण ABC या कोण B, C में हो जाएगा A। प्रश्न 3, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में P एक बिंदु है और Q इसके बहिर्भाग में एक बिंदु है। P और Q को मिला दें और बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में यानी अंदर में, अभ्यंतर मतलब अंदर, तो त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में P एक बिंदु है। देखिए इस बिंदु को नाम हम P दे देते हैं। अभ्यंतर मतलब त्रिभुज ABC के अंदर यानी त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में P एक बिंदु है और Q इसके बहिर्भाग में एक बिंदु है। तो मान लीजिए Q यहाँ पे है, ठीक है, बहिर्भाग में यानी बाहर में। त्रिभुज ABC के बहिर्भाग मतलब त्रिभुज ABC के बाहर Q एक बिंदु है, ठीक है। P और Q को मिला दें। अब देखिए P और Q को हम मिला देते हैं, P और Q को मिला दें। इस तरह से हम P और Q को मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो अब प्रश्न 3 का A में क्या कह रहा है, A में कह रहा है PQ पूर्णतः त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में है। देखिए PQ जो है त्रिभुज ABC के अंदर में है, अंदर में तो नहीं है क्योंकि बाहर भी है। देखिए PQ जो ये रेखा हो गया PQ, ये ना तो अंदर है ना ही बाहर है, ठीक है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो इसको हम अंदर तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के ABC के अंदर तो है नहीं PQ, तो ये असत्य हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि PQ पूर्णतः त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में नहीं है, ठीक है, तो ये असत्य होगा। तो PQ पूर्णतः त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में है यानी त्रिभुज ABC के अंदर है नहीं, तो ये असत्य होगा क्योंकि PQ त्रिभुज ABC के अंदर में नहीं है। B में क्या कह रहा है, PQ पूर्णतः त्रिभुज ABC के बहिर्भाग में है यानी त्रिभुज ABC के बाहर है PQ। देखिए तो P तो अंदर है लेकिन Q बाहर है, तो PQ तो ना अंदर है ना बाहर है। इसका मतलब ये भी असत्य होगा, दूसरा भी, क्योंकि बाहर तो है नहीं PQ त्रिभुज ABC के बाहर। C में क्या कह रहा है, PQ ना तो पूर्णतः त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में है और ना पूर्णतः उसके बहिर्भाग में है, ये सत्य होगा। ये सही कह रहा है कि PQ जो है त्रिभुज ABC के ना तो अंदर है ना ही बाहर में है। तो PQ ना तो पूर्णतः त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में है और ना पूर्णतः उसके बहिर्भाग में है, तो ये सत्य होगा क्योंकि PQ जो है पूर्णतः त्रिभुज ABC के अंदर में नहीं है ना ही पूर्णतः उसके बाहर है, तो ये सत्य होगा यानी C में सत्य लिखेंगे। तो देखिए PQ कहाँ है, ना तो पूरा पूरी इसके अंदर है त्रिभुज ABC के अंदर, ना ही पूरा पूरी बाहर है, ठीक है, इसीलिए ये सत्य होगा, बाकी दोनों असत्य होगा। प्रश्न 4 का A, दी गई आकृति के नाम जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। तो यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज XYZ जो दिया हुआ है, त्रिभुज XYZ, XYZ,
तो त्रिभुज एक्स बाई जेड यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दी गई आकृति के नाम जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एक्स बाई जेड, पहला नाम हो गया त्रिभुज एक्स बाई जेड, कॉमा देंगे। फिर हम कह सकते हैं इसको त्रिभुज एक्स जेड बाई भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ त्रिभुज एक्स बाई जेड ही कहें, त्रिभुज एक्स जेड बाई भी कह सकते हैं। तो लिख लेंगे एक्स जेड बाई, कॉमा त्रिभुज, अब देखिए इसको हम कह सकते हैं त्रिभुज बाई जेड एक्स भी कह सकते हैं, बाई जेड एक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज बाई एक्स जेड भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाई एक्स जेड भी हम कह सकते हैं, त्रिभुज बाई एक्स जेड, त्रिभुज बाई एक्स जेड भी कह सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज देखिए जेड एक्स बाई भी कह सकते हैं, त्रिभुज जेड एक्स बाई भी कह सकते हैं, इसको जेड एक्स बाई त्रिभुज, अब इसको कह सकते हैं जेड बाई एक्स भी कह सकते हैं इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज का हम इस नाम से भी पुकार सकते हैं, त्रिभुज जेड बाई एक्स, त्रिभुज जेड बाई एक्स, ठीक है। तो इसको देखिए 6 तरीका से, 6 नाम से हम इस त्रिभुज को हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज एक्स बाई जेड, त्रिभुज एक्स जेड बाई, त्रिभुज बाई जेड एक्स, त्रिभुज बाई एक्स जेड, त्रिभुज जेड एक्स बाई, त्रिभुज जेड बाई एक्स। देखिए त्रिभुज एक्स बाई जेड, त्रिभुज एक्स जेड बाई, त्रिभुज बाई जेड एक्स, त्रिभुज बाई एक्स जेड, त्रिभुज जेड एक्स बाई और त्रिभुज जेड बाई एक्स। तो इस त्रिभुज का हम 6 नाम से पुकार सकते हैं, यानी 6 नाम इस त्रिभुज का हम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस त्रिभुज को तो क्या कह रहा है, दी गई आकृति के नाम जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं। अब प्रश्न बी, प्रश्न 4 का बी, इस आकृति के कोनों के नाम जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। तो इस त्रिभुज का क्या कह रहा है, यानी इस आकृति के कोनों के नाम जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गया कोन एक्स, इसको हम क्या कहेंगे कोन एक्स, इसको कहेंगे कोन बाई, इसको कहेंगे कोन जेड। तो लिख लेते हैं कोन एक्स, कोन बाई, कोन जेड, ये हो गया कोन एक्स, कोन बाई, कोन जेड। अब हम देखिए कोन एक्स को क्या कर सकते हैं, कोन बाई एक्स जेड, इस कोन को हम क्या कर सकते हैं कोन बाई एक्स जेड, इस कोन को हम कह सकते हैं कोन बाई एक्स जेड। तो लिख लेते हैं कोन बाई एक्स जेड। उसके बाद इस कोन को हम क्या कर सकते हैं, कोन बाई को एक और नाम से, तो एक्स बाई जेड, कोन एक्स बाई जेड, कोन एक्स बाई जेड। इस कोन को हम क्या कर सकते हैं, कोन जेड को कह सकते हैं कोन बाई जेड एक्स, ठीक है, या एक्स जेड बाई कह सकते हैं। तो इस कोन को हम क्या कर सकते हैं, कोन एक्स जेड बाई या बाई जेड एक्स। देखिए एक्स जेड बाई या बाई जेड एक्स। उसके बाद कोन एक्स को हम एक और नाम से क्या कर सकते हैं, बाई एक्स या जेड एक्स बाई कह सकते हैं। देखिए बाई एक्स जेड तो हम लिख लिए हैं, बाई एक्स जेड लिख लिए हैं। एक और नाम से हम कोन एक्स को पुकार सकते हैं कोन जेड एक्स बाई। तो लिख लेंगे कोन जेड एक्स बाई, कॉमा, उसके बाद इस कोन को हम क्या कर सकते हैं, कोन जेड बाई एक्स। देखिए जेड बाई एक्स या एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड तो हम लिख लिए हैं, तो लिख लेंगे कोन जेड बाई एक्स, यानी इस कोन को।
कोण जेड बाई एक्स। उसके बाद इस कोण को हम क्या कर सकते हैं, कोण बाई जेड एक्स, कोण बाई जेड एक्स। और एक और नाम हम इसको क्या देख सकते हैं, कोण एक्स जेड बाई भी इस कोण को कह सकते हैं, कोण एक्स जेड बाई या कोण बाई जेड एक्स। तो लिख लेंगे कोण एक्स जेड बाई। तो इस तरह से हम, तो यहाँ पे देखिए तीन कोण को हम तीन तरह से इसका नाम दे सकते हैं। देखिए जैसे कोण एक्स को हम कोण एक्स कह सकते हैं इस कोण को, या कोण बाई एक्स जेड या कोण जेड एक्स बाई इसको कह सकते हैं। तो एक कोण का तीन नाम हो गया, तो 3 3 6 3 9 9 नाम हो गया टोटल, यानी 9 तरह से हम ये तीनों कोण को हम कह सकते हैं। जैसे कोण एक्स को हम कह सकते हैं कोण एक्स, फिर कोण बाई एक्स जेड, फिर कोण जेड एक्स बाई। कोण बाई को हम कह सकते हैं कोण बाई, कोण बाई कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं कोण एक्स बाई जेड या कोण जेड बाई एक्स। फिर कोण जेड को हम कह सकते हैं कोण एक्स जेड बाई या कोण बाई जेड एक्स। ठीक है, तो 3 नाम से हम प्रत्येक कोण को लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका हम उत्तर देंगे। तो देखिए कोण एक्स को इस तरह से, या कोण बाई एक्स जेड या कोण जेड एक्स बाई। देखिए बीच में एक्स है तो ये कोण एक्स का नाम है। ठीक है, देखिए बीच में एक्स है, इसका मतलब कोण एक्स को हम कह सकते हैं कोण एक्स, कोण बाई एक्स जेड और कोण जेड एक्स बाई। कोण बाई को देखिए, कोण बाई इसको हम कह सकते हैं कोण एक्स बाई जेड और कोण जेड बाई एक्स। देखिए बीच में बाई है, बीच में बाई है, यानी कोण बाई को हम कह सकते हैं कोण एक्स बाई जेड, कोण जेड बाई एक्स। अब देखिए कोण जेड को हम क्या कह सकते हैं, कोण बाई जेड एक्स और कोण एक्स जेड बाई। ठीक है, तो कोण जेड का भी 3 नाम हो गया, कोण बाई का भी 3 नाम, कोण एक्स का भी 3 नाम, तो कुल मिला के 9 कोण हो गया यहाँ पे। सी, इस आकृति की भुजाओं के नाम भी जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। तो देखिए इस आकृति में भुजाओं के नाम भी जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं। तो देखिए भुजा एक्स बाई हो गया, एक्स बाई कहें या बाई एक्स कहें, इस भुजा को एक ही बात है, एक्स बाई या बाई एक्स। इस भुजा को बाई जेड कहें या जेड बाई कहें। ठीक है, तो एक भुजा को हम 2 नाम से बता सकते हैं, एक्स बाई या बाई एक्स, बाई जेड या जेड बाई, जेड एक्स या एक्स जेड। देखिए भुजा एक्स बाई को हम भुजा एक्स बाई भी कह सकते हैं, भुजा बाई एक्स भी कह सकते हैं, भुजा बाई जेड को भुजा बाई जेड भी कह सकते हैं, भुजा जेड बाई भी कह सकते हैं, भुजा एक्स जेड को क्या कह सकते हैं, भुजा एक्स जेड भी या भुजा जेड एक्स भी। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा को 2 नाम से हम बता सकते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे भुजा एक्स बाई और इसके ऊपर इस तरह से निशान दे देंगे ये रेखाखंड का, यानी ये भुजा हो गया एक्स बाई। तो एक्स बाई को हम भुजा बाई एक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद भुजा बाई जेड, तो बाई जेड को हम जेड बाई भी कह सकते हैं, भुजा जेड बाई और भुजा बाई जेड एक ही बात, एक ही भुजा का 2 नाम है। तो भुजा एक्स बाई या भुजा बाई एक्स एक ही भुजा का 2 नाम हुआ। उसके बाद भुजा जेड एक्स, भुजा जेड एक्स या एक्स जेड, तो भुजा जेड एक्स या एक्स जेड एक ही भुजा का 2 नाम से हम बता सकते हैं। तो इस तरह प्रश्न 4 हल करेंगे।